ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, मंगलवार का विशेष दिन आ गया ही और ये दिन खासकर समर्पित होता है हनुमान जी को, बजरंग बली को। तो आज के इस उपाय में आपको दो चीज अपनी हथेली में ले लेना है और छुपाकर विशेष तरीके से शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। बस ये विशेष उपाय कर लीजिएगा। उसके बाद ऐसी कोई कामना नहीं जो हनुमान जी की कृपा से पूर्ण ना हो पाए। तो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही विशेष अचूक उपाय है। कैसे करना है हम बताएंगे। उससे पहले इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ 3 उपाय बताने वाले हैं। जो उपाय आपको अच्छा लगे कोई एक ज़रूर कर लीजिएगा। जानते हैं पहला वाला उपाय। ये उपाय क्यों करना है? देखिए, अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्याएं, बाधाएं, परेशानी, दुख या चिंताएं हैं और उनको लेकर आप बहुत जगह दुखी रहते हो, चिंतित रहते हो, तो ये पहला वाला विशेष उपाय ज़रूर कर लेना है। क्या सामग्री की आवश्यकता है? आपको लेना है लोटा। तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, अपने मटके से जल भर लेना है। साथ ही साथ आपको काली मिर्च लेनी है। कितने दाने? तो आपको काली मिर्च का एक आखा दाना ले लेना है। पूर्ण दाना ले लिया। इसी के साथ आपको काले तिल के दाने लेने हैं। कितने काले तिल? 7 काले तिल के दाने। ठीक। और फिर इन सामग्री को लेकर आपको देवों के देव महादेव जी के मंदिर चले जाना है। उपाय को सुबह शाम किसी भी समय कर सकते हो। मंदिर में पहुंचकर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए और इस उपाय को करने के बाद कुंदकेश्वर महादेव जी की असीम कृपा आप पर होने वाली है। देखिए, शिवलिंग के ऊपर काले तिल, काले मिर्च का उपाय करने से समस्याएं, परेशानी, बाधाएं समाप्त होने लगती है। तो करिएगा क्या, जो हमने आपको जल का लोटा बताया था उस जल के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। देखिए, गुरु जी कहते हैं बहुत सारे लोग गलती करते हैं, वो पूरा पूरा जल का लोटा अचानक से शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं तो वो जल बहता हुआ नीचे आता है और पानी की कुछ बूंदें उनके पाँव पर, कपड़ों पर गिरती है। तो ऐसी गलती ना करें। जब भी शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, आहिस्ता आहिस्ता स्लोली जल चढ़ाएं। जल समर्पित कर दिया। उसके बाद जो भी सामग्री है उन दोनों सामग्री को उठाना है, अपने हाथ में रखना है। ठीक है। काली मिर्च, काले तिल को उसको अपने सीने से स्पर्श करवाना है, टच करवाना है और फिर उन दोनों सामग्री को मुट्ठी में रख लेना है, यानी कि दोनों सामग्री की मुट्ठी बना लेना है। उसके बाद अपनी मुट्ठी को शिवलिंग से स्पर्श करवाना है और जो भी बाधाएं हैं, जीवन में समस्याएं हैं, चिंताएं हैं, दुख है, रोग है, वो समाप्त हो जाए उसके लिए प्रार्थना निवेदन करते हुए उन दोनों सामग्री को शिवलिंग के ऊपर इस प्रकार से चढ़ा देना है। ठीक। और फिर वहाँ पर बैठकर कुंदकेश्वर महादेव जी से अपने दिल की बात कह देना है। तो समस्या को खत्म करने के लिए बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। इस प्रकार से पहला वाला उपाय ज़रूर कर लीजिएगा। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा वाला विशेष उपाय। ये उपाय आपकी सारी दिल की बात, कामना, इच्छा पूर्ण करेगा, चाहे वो व्यापार, नौकरी या किसी और प्रकार की हो। क्या सामग्री की आवश्यकता है? लोटा लेना है तांबे का और उसमें आपको अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है। ठीक है। इसी के साथ आपको आवश्यकता है बेलपत्र की। कितने बेलपत्र लेने हैं? तो आपको इस वाले उपाय के लिए 3 बेलपत्र लेने हैं। कितने? 3 बेलपत्र। और जो बेलपत्र लो वो पूर्ण रूप से होने चाहिए। और फिर इन सभी सामग्री को लेकर आपको नज़दीक के मंदिर चले जाना है और इस उपाय को करने के बाद अघोरेश्वर महादेव जी की कृपा आप पर होने वाली है। तो करिएगा क्या, जो हमने आपको 3 बेलपत्र बताए थे, ठीक, उसमें से पहला वाला बेलपत्र समर्पित करना है यहाँ कॉर्नर पर, जहाँ जलाधारी से पानी गिरता है वहाँ पर पहला बेलपत्र समर्पित करना। फिर जल के लोटे को उठाना है, उसको दूसरे बेलपत्र को उठाना है, उसको आपको माता अशोक सुंदरी वाली जगह, माता पार्वती जी की जो जगह है वहाँ पर चढ़ाना है और यहाँ पर चढ़ाओ तो डंडी आपकी तरफ होनी चाहिए। मनोकामना पूर्ति के लिए बहुत अच्छा उपाय है। डंडी आपको अपनी तरफ रख लेनी है। इसके बाद जो तीसरा बेलपत्र है उसको उठाना है और उसको ऐसा कैसा शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना। डंडी जलाधार की तरफ, बड़ी पत्ती आपकी तरफ। 3 बेलपत्र का उपाय कर लिया।
अब उसके बाद जल को विशेष तरीके से चढ़ाना ही। करेगा क्या, जल का लोटा उठाना ही और जो पहली बेलपत्र है यहाँ से जल को शुरू करना ही चढ़ाना। फिर उस जल के लोटे से भगवान के चारों तरफ यानी कि शिवलिंग के चारों तरफ जल को चढ़ाना ही और इस प्रकार से समर्पित कर दीजिएगा। ठीक है, तो विशेष तरीके से जल को चढ़ा देना ही। फिर वहाँ पर बैठकर अघोरेश्वर महादेव जी से जो भी कामना ही, इच्छा ही, जो आप चाहते हो कि पूर्ण हो जाए, उसके लिए प्रार्थना निवेदन कर लेना ही। तो शिव पुराण का बहुत ही खास और विशेष उपाय है। इस उपाय को कर लीजिएगा, सारी इच्छाएं पूर्ण होने लगेगी। अब जान लेते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया तीसरा वाला उपाय। ये उपाय भी आपकी कामना पूर्ति के लिए है। साथ ही साथ अगर कार्य नहीं बन पा रहे हैं, जीवन में बिल्कुल भी सुख शांति समृद्धि नहीं है, ये उपाय करने से मत चूकिएगा। तो इस उपाय को करने के लिए आपको सर्वप्रथम सामग्री लेनी है हल्दी। क्या लेनी है? हल्दी। और ये जो हल्दी की गांठ है ये नहीं लेनी है, तो फिर आपको पाउडर लेना है। ठीक, इसी के साथ आपको आवश्यकता है बेलपत्र की। कितने बेलपत्र की ज़रूरत है? तो कम से कम एक बेलपत्र तो आपको ले लेना है। और बेलपत्र अगर नहीं भी मिले, खंडित टूटा मिले, तो शिव मंदिर जाना, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जो बेलपत्र है उसको उठा लेना, शुद्ध जल से धो लेना और फिर से उपाय में उपयोग कर लेना। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है शहद। कितना शहद? 1 चम्मच शहद आपको ले लेना है। और आखिरी में जो सामग्री है वो है जल का लोटा। तो तांबे का लोटा लेना और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है। और फिर इन बताई गई सभी सामग्री को लेकर नज़दीक के शिव मंदिर चले जाना। जो भी पूजन पाठ पहले करनी है वो कर लीजिएगा। उसके बाद क्या करना है? तांबे के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। शिवलिंग पर जल चढ़ा दिया, उसके बाद जो हमने बेलपत्र बताया था, ठीक, उससे विशेष उपाय करना है। करिएगा क्या? आपको इस प्रकार से कटोरा ले लेना है। ठीक है, एक बाउल कटोरा ले लेना, उसमें आपको शहद डाल देना है, 1 चम्मच हल्दी डाल देना है और आपको थोड़ा सा लेपन तैयार कर लेना है। ठीक, लेपन तैयार हो गया। अब क्या करिएगा, हमने आपको मतलब जो लेपन आपने तैयार किया है उससे आपको बेलपत्र की बड़ी पत्ती पर श्री लिखना है और नीचे की जो पत्तियां हैं उस पर स्वास्तिक का निर्माण करना है। ठीक है, ये स्वास्तिक बना दिया। उसके बाद आपको अपना बेलपत्र उठाना है और धीरे धीरे कर धीरे धीरे कर बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। डंडी जलाधारी तरफ, बड़ी पत्ती आपकी तरफ। ठीक, और जो स्वास्तिक बनाए हैं वो शिवलिंग से स्पर्श होना चाहिए। फिर वहाँ पर बैठकर आपकी जो भी समस्या है या जो भी कामना है वो पूर्ण हो जाए, उसके लिए प्रार्थना निवेदन कर लेना। तो शिव पुराण का बहुत ही विशेष अचूक उपाय ही ज़रूर करिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारा जो तरीका है समझाने का पसंद आया हो, इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें। ओम नमः शिवाय।